हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि ई कल्याण स्कॉलरशिप सेशन 2022-23 का बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं और उन सभी स्टूडेंटों में अभी तक काफी ज्यादा स्टूडेंटों का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं मिला है। जैसा कि दोस्तों किसी किसी का फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट में कंप्लीट हो गया है और वो फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट कंप्लीट हुए 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो गया है और अभी तक उन सभी स्टूडेंटों का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं मिला है। और इसके साथ ही साथ आपका अगर कॉलेज अप्रूव्ड है या फिर आपका डीएनओ के पास अप्रूव्ड है या फिर आपका डीएलसी के पास अप्रूव्ड है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा, तो इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा आता है वो आपका इंस्टॉलमेंट बेस्ड आता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले पैसा डालने से पहले वैसे स्टूडेंट जिनका फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट कंप्लीट हो गया है और उनका एक लिस्ट बनता है और लिस्ट बनने के बाद उनका जिले में फंड में पैसा होता है। अगर आपके जिले में ई कल्याण ऑफिस में फंड में पैसा नहीं है तो आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं मिलेगा। जब तक आपका स्कॉलरशिप के फंड में पैसा नहीं आता है तो आपका जो पैसा है उसको नहीं भेजा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपके जिला में जैसे ही ई कल्याण के ऑफिस में फंड में पैसा हो जाता है तो इसके लिए सभी स्टूडेंटों का जिनका फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट कंप्लीट हो गया है तो उन सभी स्टूडेंटों का एक लिस्ट बनता है और उसी से लिस्ट बना करके और इंस्टॉलमेंट बेस्ड सभी स्टूडेंटों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए बहुत पहले से मैं सब वीडियो में आप लोगों को बोलते आ रहा हूं ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए झारखंड राज्य के जो ई कल्याण ऑफिस है वहां से सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि अलग अलग जिलों में जहां पर ई कल्याण ऑफिस बनाया होता है और वहीं सभी जिलों में ई कल्याण ऑफिस में फंड में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और जैसे ही सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, फंड में पैसा भेज दिया जाता है, तो इसके बाद उस जिला के जितने भी स्टूडेंट जिनका फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट कंप्लीट हुआ है तो उन सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है स्कॉलरशिप का वो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक बहुत सारे जिला में इसका जो पैसा है वो नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है, तो आप लोग वही समझ लीजिए कि आपके जिला में ई कल्याण ऑफिस में जो उसका फंड है उसमें पैसा नहीं है, उस फंड का जो पैसा है वो खत्म हो गया है। तो जैसे ही आपके जिला में फंड में पैसा आता है और आपका स्टेटस फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट कंप्लीट हो गया है तो आपका भी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ काफी जिला में अभी धनबाद जिला में या फिर बहुत सारा जिला में स्कॉलरशिप का पैसा अभी भेजा जा रहा है। आज से 3 दिन पहले धनबाद जिले में पैसा को भेजा गया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपके जिला के ई कल्याण ऑफिस में फंड में पैसा है तो आपका स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिला में स्कॉलरशिप के फंड में पैसा नहीं है, खत्म हो गया है, तो उन सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है वो अभी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ई कल्याण के फंड में पैसा ही नहीं रहेगा तो आपका फिर पैसा कहां से आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपके जिले में फंड में पैसा को ट्रांसफर किया जाता है, इसके बाद सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब दोस्तों रही बात कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका अभी कॉलेज अप्रूव है, डीएनओ के पास अप्रूव है या फिर डीएलसी के पास अप्रूव है, उनका अभी फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट में कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर देख रहे होंगे 2024 का यानी कि 23-24 का जो फॉर्म है इसका भी डेट जारी कर दिया गया है। तो उन सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए साफ बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जिनका फाइनल अप्रूव बाय डबल वेबसाइट कंप्लीट हो गया है तो जैसे ही उन सभी स्टूडेंटों का पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जैसे ही उन लोगों को पैसा मिलता है, इसके बाद आपका जिनका कॉलेज के पास अप्रूव है उनका डीएनओ के पास अप्रूव किया जाएगा, जिनका डीएनओ के पास अप्रूव है उनका डीएलसी के पास अप्रूव किया जाएगा और जिनका डीएलसी के पास अप्रूव है उनका फाइनल अप्रूव किया जाएगा। और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपके जिला के स्कॉलरशिप के फंड में पैसा होना चाहिए। जैसे ही आपके स्कॉलरशिप के फंड में पैसा आ जाता है तो इसके बाद सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों रही बात कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 5 से 6 महीना कंप्लीट हुए हो गया है फाइनल अप्रूव डबल वेबसाइट कंप्लीट और ये अभी तक उन सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है वो नहीं मिला है। और आपके साथ जो भी स्टूडेंट जो इस सेशन यानी कि 2022-23 का फॉर्म फिलअप करवाए थे और उन लोगों को मिल गया है, तो आपको नहीं मिलने का कारण हो सकता है कि सबसे पहले आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं होगा, यानी कि दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपका अकाउंट से एनपीसीआई मैप्ड नहीं होगा। और ये दोस्तों होता है सरकारी स्कीम के पैसा लेने के लिए आपके अकाउंट से डीबीटी लिंक होना चाहिए, यानी कि सीधे आपके आधार कार्ड से ही आपके अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये होता है आपका डीबीटी लिंक। और बाकी किस तरीके से आपको चेक करना है डीबीटी स्टेटस को, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पे अपलोड कर रखा हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके और आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
अब दोस्तों रही बात सेकंड जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप चेक कर रहे हैं स्कॉलरशिप का स्टेटस और वहां पर आपको बता रहा है फाइनल अप्रूव बाय डबल ऑप्शन कंप्लीट और उसके नीचे में आपका कुछ भी डिटेल्स नहीं आ रहा है। देखिए ये आज से 1 साल पहले वहां पर डिटेल्स शो कर रहा था कि आपका किस डेट का कितना पेमेंट आया हुआ है, लेकिन दोस्तों फिर से उस पोर्टल को चेंज करके और वहां पर फाइनली उसको हटा दिया गया है। अब वहां पर अगर आप स्टेटस को चेक करते हैं तो वहां पर आपका केवल स्टेटस को बताया जाता है, आपका जो पेमेंट है उसका डिटेल्स नहीं बताया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने अकाउंट में जाकर के और वहां पर बैलेंस चेक कराएं, अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करें कि आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आया है या नहीं आया है। इसके साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ई-केवाईसी भी लग जाता है और ई-केवाईसी लगने के कारण आप सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है वो रुक सकता है। तो इस तरह से आपका ये 3 प्रॉब्लम हो सकता है। और बाकी अगर आपका अभी तक नहीं मिला है तो जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट में ई-कल्याण के फंड में पैसा आ जाता है तो सभी स्टूडेंटों का जो पैसा है वो मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोस्तों। स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो रुकता नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताने वाला था। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आशा है कि इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।